जारी रख। बढ़ेंगे आगे। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने किया दावा। दिल्ली की सीएम पर हुए हमले को लेकर के उन्होंने दावा किया। 24 घंटे से सीएम की रेकी कर रहा था आरोपी। ये दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया, क्योंकि आज सुबह सुबह जब ये घटना घटी उसके बाद कई सारे सवाल उठे। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन प्रवेश वर्मा ने इसको लेकर के क्या कुछ कहा है आपको सुनवा देते हैं। वहाँ पे पुलिस द्वारा कौन व्यक्ति था, क्या उसके दिमाग में था, क्या उसकी साजिश थी, मगर अभी जो पता लगा है कि वो व्यक्ति पीछे 24 घंटे से रेकी कर रहा था कि वो कैसे मुख्यमंत्री से मिले। वो उनके घर में शालीमार बाग तक भी पूरा वहाँ पे उसने रेकी किया कल, और वो आसपास ही कहीं पर इसी सिविल लाइंस के क्षेत्र में रात उसने गुजारी थी। और आज सुबह जब वो आया तो उसके हाथ में कोई कागज पत्र नहीं था, कोई ऐसा मुद्दा नहीं था, और उसने सीधा ही मिलते ही और हमला कर दिया। तो हमले में मुख्यमंत्री जी को चोट आई है। अभी मुख्यमंत्री जी की एमएलसी चल रही है, पुलिस अपनी जांच कर रही है। बाकी और जो आगे की जानकारी होगी वो आपको बताएंगे। चोट उनके हाथ में आई है, उनके शोल्डर में आई है और उनके सर में आई है। तो अभी डॉक्टर उनको देख रहे हैं, और उसके साथ में क्योंकि पुलिस केस है तो एमएलसी भी बन रही है। वहीं कपिल मिश्रा का भी दावा सामने आया है। दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि सीएम को जान से मारने की साजिश थी। हमलावर ने पहले शालीमार बाग के घर की रेकी की। इसी तरीके से प्रवेश वर्मा को भी आपने सुना, जिन्होंने कहा कि 24 घंटे सीएम की रेकी वो कर रहा था आरोपी। दूसरी तरफ कपिल मिश्रा दिल्ली सरकार में मंत्री भी कह रहे हैं कि सीएम को जान से मारने की साजिश थी, और पहले जो उनका शालीमार बाग वाला घर है वहां की रेकी की गई। क्या कुछ उन्होंने कहा आपको सुनवा देते हैं। सरकार का कोई व्यक्ति ने पहले रेकी की है, वीडियोस बनाए हैं, और उसके बाद साजिश करके पूरी तरह, और ये अकेला नहीं हो सकता, ये व्यक्ति डेफिनेटली इसके साथ और लोग शामिल हैं, जिसकी जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। हमला गंभीर है, मेडिकल रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिलकर आए हैं अभी, और मैं एक बात कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी का मनोबल ऐसे हमलों से टूटने वाला नहीं है। इस प्रकार का कोई भी हमला मुख्यमंत्री जी को न रोक सकता है, न कमजोर कर सकता है। का हमला ना मुख्यमंत्री जी को रोक सकता है, ना कमजोर कर सकता है, ये कपिल मिश्रा कह रहे हैं। और उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात भी की, जिसके बाद कपिल मिश्रा की तरफ से कहा गया कि वो पूरी तरीके से ठीक है, उनके जो हौसले हैं वो इससे डगमगाने वाले नहीं है। लेकिन एक बड़ी घटना देश की राजधानी दिल्ली में घटी है। आप सोचिए कि एक शख्स वहां पर सीएम के पास पहुंच जाता है, सीएम के बेहद करीब पहुंच जाता है और सीएम पर हमला तक कर देता है, जिससे मुख्यमंत्री को चोटें आई हैं। खबर अभी तक जो सामने आई है वो ये कि दरअसल उनके सिर पर चोट आई, एडमिट किया गया। और खबर ये भी सामने आ रही कि डॉक्टर्स की देखरेख में फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। उनके शोल्डर पर भी चोट आई है, जिसका जिक्र कपिल मिश्रा कर रहे थे। वो बाकायदा वहां पर मुख्यमंत्री को देखने भी गए। लेकिन एक बड़ी घटना है, अब देखना होगा कि आखिरकार क्या कुछ जानकारी और सामने आती है, और कार्रवाई को लेकर के और क्या कुछ खुलासे सामने आते हैं जैसे जैसे जांच आगे बढ़